नहीं छोड़ रहा। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, बेटे, गुरुजी से इन दिनों तूने जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे भी तो बता। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण कीर्तन, उनके स्वरूप नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चा, बंधन, दास, सख्य और आत्मनिवेदन। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण कीर्तन, उनके स्वरूप नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चा, बंधन, दास, सख्य और आत्मनिवेदन। भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह 9धा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ। 9धा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। मात्र भोगोपभोग से शांति नहीं मिलती। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने अपने गोद से फेंक दिया। उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस बालक को मारो, यह मारे जाने योग्य है। यह मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने दौड़े। प्रहलाद की दृष्टि तो दिव्य थी। उन्हें तो तलवार में से कृष्ण का दर्शन हुआ और जिसके हाथ में तलवार थी उस दैत्य में भी कृष्ण का दर्शन हुआ। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, किंतु सभी को भगवत भाव से देखो। जगत के काम करते हुए भी ईश्वर से संबंध बनाए रहो। जगत के काम करते हुए भी ईश्वर से संबंध बनाए रहो। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण से संलग्न रहोगे तभी कृष्ण मिलेंगे और साथ ही लक्ष्मी भी। लौकिक नाम रूप में मन का फंसना आसक्ति है। लौकिक नाम रूप में मन का फंसना आसक्ति है, किंतु श्री कृष्ण के नाम रूप में फंसना भक्ति है। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए तभी मुक्ति मिलती है और मनुष्य का उद्धार होता है। स्वरूपासक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। सांसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। संसारासक्ति बंधन करता है, भगवदासक्ति मुक्ति दाता है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन, आँखों में काम को स्थान मत दो और मन में स्वार्थ को स्थान मत दो। जगत को समता से देखो। अगर आँखों में खराबी है तो जगत भी खराब ही दिखेगा। संसार पर प्रीति होने पर भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। प्रभु के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। 2 व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार में गए। एक को भगवान की पूजा के लिए फूल लेना था और दूसरे को पत्नी की बेड़ी के लिए। पहला व्यक्ति भक्त है, दूसरा आसक्त। पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है, भक्ति है। दूसरा व्यक्ति पत्नी का श्रृंगार करना चाहता है, उसके मन में सांसारिक विलास की आसक्ति है। दोनों व्यक्तियों की क्रिया तो एक ही है, फूलों की खरीद। फिर भी एक की क्रिया में भक्ति है और दूसरे की क्रिया में आसक्ति। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, फिर भी उनको तो जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की
भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे। उन्हें मारने के हेतु कई उपाय किए गए, फिर भी वे तो मरे ही नहीं। हिरण्यकश्यप को लगा कि शायद वह जादूगर है। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे में बंद कर दो, वहाँ अन्न जल के अभाव से मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया, फिर भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकूँगा। सुख में भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है, किंतु जो दुख में भी भगवत कृपा का अनुभव करे वह तो महान वैष्णव है। दुख में भी जो सेवा स्मरण न छोड़े वही महान वैष्णव है। देवकी वासुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। हम तो छोटे से दुख से भी घबराहट महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतना तो सेवा स्मरण किया, फिर भी भगवान ने कष्ट ही दिया। अतिशय दुखदायी अवस्था में भी प्रहलाद यही सोचते हैं कि मेरे भगवान तो मेरे संग ही हैं, फिर डरना कैसा। भयाक्रांत से ईश्वर दूर रहते हैं, भयाक्रांत से ईश्वर दूर रहते हैं। गीता जी में कहा है कि मैं तेरे निकट हूँ, मैं तुझे देखता हूँ, फिर भी तू मुझे देख नहीं पाता। अंधेरे में भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुए, वे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। उन्हें त्राण अपनी देह का भान ही नहीं था। उन्हें आज अपनी देह का भान ही नहीं था। भगवत प्रेम में जिसे देह भान नहीं रहता, उसे संसार के कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकते। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया है न? लक्ष्मी जी ने कहा कि आपका भक्त प्रहलाद कैद में भूखा पड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा, देवी उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो। लक्ष्मी जी ने सेवकों से कह दिया, स्वादिष्ट प्रसाद भेजा। लक्ष्मी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर अपना लिया। पार्षदों ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने यह प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया। उसने सोचा, प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है, जो इधर कारावास में भी मेरे लिए उन्होंने प्रसाद भेजा। हिरण्यकश्यप के सेवकों को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, हम यहाँ चौकसी कर रहे हैं, फिर भी प्रहलाद भोजन कैसे कर रहा है? यह जादूगर तो नहीं है कहीं। उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यप से बात कही। उसने कारावास में जाकर देखा तो प्रहलाद प्रसाद खा रहा था। उसने पुत्र से पूछा, प्रहलाद सच सच बतला कि यह भोजन तुझे किसने दिया? प्रहलाद ने कहा, माता के गर्भ में जिसने मेरा पोषण किया था, वही यहाँ पर भी मेरा पोषण कर रहा है। पिताजी, यह कारावास का कमरा तो फिर भी बड़ा है, जबकि गर्भवास तो कितना छोटा होता है। वहाँ जिसने मेरा पोषण किया, मेरी रक्षा की, वही यहाँ भी मेरा पोषण करेगा, मेरी रक्षा करेगा। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, यह तो किसी भी उपाय से मरता नहीं है, कहीं मुझे मारने के लिए ही तो यह नहीं आया है। वह घबराकर संडामर्क के पास आया। राजा का निस्तेज मुख देखकर संडामर्क ने आश्वासन देते हुए कहा, 5 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा भला तुम्हें कैसे मार सकता है? हम उसे वरुण पास से बांध देंगे। और वे वरुण पास से प्रहलाद को बांधकर घर वापस आ गए। प्रहलाद की दृष्टि तो ऐसी मंगलदायी हो गई थी कि उन्हें तो सभी जगह श्याम सुंदर के ही दर्शन होते थे। एक बार गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे, तो शिष्यों ने गेंद खेलने की सोची। प्रहलाद ने उनसे कहा
कि मैं आज तुम्हें एक नया खेल खिलाऊंगा। उन्होंने उन बालकों को भागवत धर्म का उपदेश दिया। प्रहलाद ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदस्य ध्रुवमर्थदम। मित्रों, इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। इसके सहारे तो परमात्मा की भी प्राप्ति हो सकती है, किंतु कोई यह जान नहीं पाता कि इसका अंत कब आने वाला है। मित्रों, इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। इसके सहारे तो परमात्मा की भी प्राप्ति हो सकती है, किंतु कोई यह जान नहीं पाता इसका अंत कब आने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह यौवन और वृद्धावस्था का विश्वास न करे और बाल्यावस्था से ही प्रभु प्राप्ति के लिए साधना करे। प्रहलाद का चरित्र भी हमें यही सिखाता है कि बाल्यावस्था से ही ईश्वर भजन में लीन हो जाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि अपनी संतानों में वे धार्मिक संस्कारों को उत्पन्न करें। वृद्धावस्था में देह की सेवा तो हो सकती है, किंतु देव की सेवा नहीं। मानव शरीर की प्राप्ति भोगोपभोग के लिए नहीं हुई है, अपितु इसकी प्राप्ति तो भगवत भजन द्वारा प्रभु भक्ति के लिए ही हुई है। शरीर के नाशवान होने पर भी मनुष्य जन्म दुर्लभ है। कारण यह है कि वह जन्म इच्छित वस्तु दे सकता है। इस अनित्य और नाशवान शरीर से दिव्य वस्तु भगवान की प्राप्ति हो सकती है। दरवाजा बंद कर दे। यह मानव शरीर बड़ा कीमती है। कई बार जन्म मरण की पीड़ा सहता हुआ जीव इस शरीर में आया हुआ है। यह मानव शरीर बड़ा कीमती है। कई बार जन्म मरण की पीड़ा सहता हुआ जीव इस शरीर में आया है। ईश्वर नित्य और शरीर अनित्य, किंतु इसी अनित्य से ही नित्य की प्राप्ति हो सकती है। अतः मानव देह की भी बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं कि कभी मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती थी। आज तो वैसी बात नहीं है। आज तो आधी आयु निद्रावस्था में, चौथे भाग की आयु बाल्यावस्था और कुमारावस्था में बीत जाती है। बाल्यावस्था ज्ञान में, कुमारावस्था खेल कूद में बीत जाती है। वृद्धावस्था के वर्ष भी निरर्थक ही होते हैं, क्योंकि शारीरिक क्षीणता के कारण वृद्धावस्था में कुछ भी काम नहीं हो पाता। यौवन के वर्ष काम भोग में गुजर जाते हैं, तो अब कितने कम वर्ष शेष रहे, और इन शेष वर्षों में आत्मकल्याण की साधना कब और कैसे होगी। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा आत्मकल्याण की प्रवृत्ति करे। कहा गया है, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृह यावच्च दूरे जरा यावच्चे इंद्रिय शक्तिर्प्रतिहता यावत् क्षय नायुषः आत्मश्रेयत तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोद्दीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशः। जब तक यह शरीर रूपी गृह स्वस्थ है, तब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हो पाया है। जब तक यह शरीर रूपी गृह स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हो पाया है, तब तक इंद्रियों की शक्ति भी क्षीण नहीं हुई है, आयुष्य का क्षय भी नहीं हुआ है। सयाने व्यक्ति को चाहिए कि तब तक वह अपने आत्मकल्याण का प्रयत्न कर ले, अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ होगा। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय मया श्रितः शरीर पौरुषम यावन्न विपदेत पुष्कलम। हमारे मस्तिष्क को कई प्रकार के भय घेरे हुए रहते हैं, अतः यह शरीर जो
प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, रोगग्रस्त बनकर मृत्युवश हो जाए, उसके पहले ही आत्मकल्याण करने का प्रयत्न बुद्धिमानों को करना चाहिए। वैसे तो मनुष्य दुख नहीं मांगता, फिर भी वह अचानक आ धमकता है। कोई ऐसी मनौती तो मानता नहीं कि मुझे बुखार आए तो मैं सत्यनारायण की कथा कराऊं। फिर भी बुखार तो आता ही है। प्रयत्न के बिना भी जिस प्रकार प्रारब्धानुसार दुख आता है, उसी प्रकार सुख भी आता है। सुख और दुख दोनों प्रारब्ध के अधीन हैं। प्रारब्ध के अनुसार ही वे प्राप्त होते हैं। इनके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है प्रारब्ध। दरिद्र संपन्न हो जाता है और संपन्न दरिद्र। प्रारब्धानुसार जो मिलने जा रहा है, उसके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। अतः सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करके परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही प्रयत्न करो। परमात्मा को पाने के लिए ही प्रयत्न करो। प्रारब्ध से ही जो प्राप्त होने जा रहा है, उसके लिए तो सब प्रयत्न करते हैं, किंतु उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। परमात्मा के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। सत्कर्म में प्रयत्न प्रधान है, प्रारब्ध नहीं। सत्कर्म में प्रयत्न प्रधान है, प्रारब्ध नहीं। सत्कर्म में बाधा डालने की शक्ति प्रारब्ध में नहीं होती। सत्कर्म में बाधा डालने की शक्ति प्रारब्ध में नहीं होती। मनुष्य की अपनी दुर्बलता के कारण ही प्रभु भजन में बाधा उपस्थित होती है। मनुष्य की अपनी दुर्बलता के कारण ही प्रभु भजन में बाधा उपस्थित होती है। बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, यदि हम वृद्धावस्था में ही भजन करें तो? प्रहलाद जी ने उनको समझाया कि भजन यौवन में ही हो सकता है। वृद्धावस्था में शारीरिक दुर्बलता के कारण ईश्वर की आराधना नहीं हो पाती। वृद्धावस्था में देह की भक्ति तो हो सकती है, किंतु देव की नहीं। वृद्धावस्था में देह की भक्ति तो हो सकती है, किंतु देव की नहीं। बालकों ने पूछा, तो फिर हम अभी से भक्ति क्यों करें? युवावस्था में ही कर लेंगे। प्रहलाद कहते हैं, यौवन में मद उत्पन्न होता है। युवावस्था में मनुष्य इंद्रियों से प्यार करता है, वह इंद्रियों के अधीन हो जाता है। यौवन में वह कई प्रकार के मोह में फंस जाता है। अर्थोपार्जन और इंद्रियों के लालन में ही उसकी आयु नष्ट हो जाती है। यूँ तो आत्मा इंद्रियों का स्वामी है, पर तो भी मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है। यह बात सर्वसामान्य है। बड़े बड़े विद्वान भी सारा दिन धन के पीछे मारे फिरते हैं और रात को कामांध बन जाते हैं। विद्या का फल तो जन्म मृत्यु की व्यथा से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति ही है। विद्या का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं है। विद्या का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं है। दैत्य बालकों ने पूछा, हम परमात्मा को प्रसन्न कैसे करें? प्रहलाद ने कहा, सभी में एक परमात्मा ही का दर्शन करो। जगत को प्रसन्न करना कठिन है, पर कृष्ण को प्रसन्न करना सरल है। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरत सौहृदम् आसुरं भाव मुञ्च यथा तुस्त्यधोक्षज। इसलिए तुम अपने दैत्यत्व, आसुरी संपत्ति, आसुरी भाव का त्याग करके सभी प्राणियों के प्रति दया करो, प्रेम से उसकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य की पार्श्वी बुद्धि नष्ट हो जाती है। स यदानुव्रतः पुंसां पशुवृद्धिर्भिद्यते। बालकों ने पूछा, प्रहलाद, हमें भगवान दिखाई तो देते नहीं, तो फिर उनकी आराधना हम कैसे करें? प्रहलाद जी, भगवान का ध्यान करते हुए तुम तन्मय हो जाओ। जिसे जगत
नहीं दिखता उसे भगवान दिखाई देते हैं। प्रहलाद ने दैत्य बालकों को समझाया कि मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है वह मेरा अपना नहीं अपितु नारद जी का है। बालकों ने पूछा, प्रहलाद तेरी आयु तो कितनी छोटी सी है, फिर भी तू नारद जी से कैसे मिल सका? प्रहलाद जी ने कहा, जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तप करने गए थे तब इंद्रादि देवों ने दानवों पर आक्रमण कर दिया। इंद्र मेरी माता को बंदनी बना कर ले जा रहे थे कि मार्ग में नारद जी मिल गए। उन्होंने इंद्र से कहा, इस कयाधु को मुक्त कर दो, क्योंकि उसके गर्भ में प्रभु का परम भक्त समाया हुआ है। इंद्र ने मेरी माता को मुक्त कर दिया। मेरी माता नारद जी के आश्रम में गई। मैं जब गर्भवासी था तब माता ने संतों की बड़ी सेवा की। वह कथा कीर्तन में जाती थी, वहाँ उसे भी कभी कभी नींद आ जाती थी, किंतु मैं तो बड़ी तत्परता से सुनता रहता था। यह निद्रा देवी कथा कीर्तन में बाधा उपस्थित करती हैं। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी ने विधवा होने पर रामचंद्र के पास आकर पूछा। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी ने विधवा होने पर रामचंद्र के पास आकर पूछा, अब मैं कहाँ जाऊँ? रामचंद्र जी ने कहा कि वह जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। तो निद्रा देवी ने कहा कि मैंने निश्चय कर लिया है कि जहाँ आपका कथा कीर्तन होता होगा वहीं आकर अपना आसन जमाऊंगी। पंच प्राण को कान में रखकर कथा सुनो। मैं तुम्हें और क्या कहूँ, मेरे प्रभु को प्रसन्न करने का साधन तो कीर्तन ही है। एक बार मीराबाई अन्य भक्तों के साथ कीर्तन कर रही थी। कई लोगों का ताल ठीक न था। जब शरीर का ही भान नहीं रह पाता तो ताल की बात ही क्या। किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, ताल से गाओ। अगले दिन मीराबाई ने यह पढ़ा तो उन्होंने उसे रद्द करके लिखा, प्रेम से गाओ। शक्ति कीर्तन में ताल की अपेक्षा प्रेम प्रधान है। कीर्तन में ताल की अपेक्षा प्रेम प्रधान है। कीर्तन करने से मन की अशुद्धि धुलती है और हृदय विशुद्ध होता है। प्रहलाद बालकों को समझा रहे हैं, नाम ही ब्रह्म है। ईश्वर का निर्गुण स्वरूप अति सूक्ष्म है। मन बुद्धि जब तक अति सूक्ष्म नहीं हो पाते तब तक ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। ईश्वर का सगुण स्वरूप अतिशय तेजोमय है। प्रभु के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। अर्जुन ने कहा था कि भयेन च प्रव्यथितम मनो में, अर्थात आपका यह रूप देखकर मेरा मन भय से बहुत व्याकुल हो रहा है। नाम ब्रह्म का दर्शन और अनुभव तो सभी कर सकते हैं। कीर्तन में तालियां बजाने में नाद ब्रह्म होता है, बजाने से नाद ब्रह्म होता है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक होने पर ब्रह्म का प्राकट्य होता है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक होने पर ब्रह्म का प्राकट्य होता है। नाम ब्रह्म के साथ नाद ब्रह्म का संयोग होने पर प्रभु को प्रकट होना ही पड़ता है। नाम ब्रह्म के साथ नाद ब्रह्म का संयोग होने पर प्रभु को प्रकट होना ही पड़ता है। तालियां बजा बजा कर कीर्तन करो। प्रभु सभी को देखते हैं। कीर्तन में जो तालियां नहीं बजाता है उसके लिए भगवान सोचते हैं कि मैं मूर्ख ही हूँ जो मैंने इसे हाथ दिए, किंतु अगले जन्म में भी मैं अपनी भूल सुधार लूँगा और उसे 2 हाथ 2 पाँव दूंगा। प्रभु भजन में तालियां बजाने में शर्म क्यों? पाप से शर्म करो, पाप करने में हेठी है। जो प्रभु भजन में तालियां बजाने में कतराते हैं उसे अगले जन्म में परमात्मा हाथ की जगह 2 पाँव और दे देते हैं। अतः प्रेम से तालियां बजाकर संकीर्तन करो। प्रहलाद जी ने बालकों को आज्ञा दी,
प्रेम से कीर्तन करो। न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरि रण्य विडम्बनम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान, तप, यज्ञ, शौच, व्रत आदि ही पर्याप्त नहीं है। वे तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अन्य सब कुछ तो विडंबना मात्र है। अतः भक्ति करो। प्रहलाद जी सभी से कीर्तन मंत्र जप कराने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह मंत्र कलि संतरण उपनिषद का है। यह महामंत्र है। इसके जप करने के लिए किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का जप चाहे जिस स्थिति में और स्नान किए बिना भी हो सकता है। रास्ते में चलते फिरते जूतों सहित भी जप किया जा सकता है। सभी बालक तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने लगे। कथा में कीर्तन भी होना चाहिए। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। कीर्तन से पाप जलते हैं, हृदय विशुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में बसते हैं। अतः कीर्तन प्रेम से करो। प्रहलाद जी तन्मय हो गए और राधा कृष्ण का दर्शन करके थय थय नाचने लगे। बालक भी प्रभु भजन में मग्न होकर नाचने लगे। इतने में चंडामार्क आए। उन्होंने सोचा कि हिरण्य कश्यप ने कहीं यह जान लिया तो बड़ा अनर्थ होगा। उन्होंने प्रहलाद से कहा, यह क्या उधम मचा रहे हो, बंद करो यह भजन। परंतु उनकी कौन सुनता। मन तो श्री कृष्ण से जा लगा था, तो प्रहलाद ने भी नहीं सुना। चंडामार्क ने दौड़कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। प्रहलाद का शरीर तो दिव्य था। ज्यों ही चंडामार्क ने उनका स्पर्श किया तो वे भी नाचने लगे। उसी दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं भी तो जरा देखूं कि गुरु जी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। उसने वहां एक सेवक भेजा। सेवक ने वह समूह नृत्य देखा तो सोच में पड़ गया। नाम संकीर्तन में लीन होकर गुरुजी और सभी बालक नाच रहे थे। सेवक ने सोचा कि राजा को तो यह बात अच्छी नहीं लगती, अतः यदि वे जान जाएंगे तो गुरुजी की हत्या करवा देंगे। सेवक ने गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें आसन पर बिठलाने का प्रयत्न किया, किंतु गुरुजी के स्पर्श से वह भी नाचने लगा। वह भूल ही गया कि वह इधर क्यों आया था। सत्संग की महिमा ही न्यारी है। सेवक को लौटने में देर हुई तो राजा ने दूसरा सेवक भेजा। उसने भी देखा कि वहाँ सबके सब संकीर्तन में पागल हो कर नाच रहे हैं। उस भजन मंडली में से किसी व्यक्ति के स्पर्श से वह भी नाचने लगा। इस प्रकार राजा सेवक भेजता गया और वे भी सब उधर जाकर नाचने लगे। राजा ने सोचा कि यह क्या रहस्य है। वह स्वयं वहाँ दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि गुरुजी, बालकगण और सभी सेवक नाम कीर्तन में लीन होकर नाच रहे हैं। इस दृश्य को देखकर राजा आग बबूला हो गया। उसने उन नाचने वालों में से किसी एक का हाथ पकड़कर नीचे बिठा दिया। राजा को स्पर्श से कुछ भी न हुआ, क्योंकि वह तो बिजली के बिगड़े हुए बल्ब जैसा था। बिजली का गोला यदि चालू हालत में हो तभी बिजली का प्रवाह असर कर पाता है, अन्यथा नहीं। भजन कीर्तन रुक गया। गुरु जी ने राजा को सारी बात बताई तो वह क्रोधित होकर प्रहलाद से कहने लगा, अब भी मेरे शत्रु विष्णु का कीर्तन कर रहा है। जगत में तेरे सिवाय कोई ईश्वर है ही नहीं। जगत में मेरे सिवा कोई ईश्वर है ही नहीं। दुष्ट, आज मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा यह बालक स्वयं तो सुधरता है नहीं और अन्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है। ऐसा सोचकर राजा ने लपक कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। राजा पर पुत्र की भक्ति का रंग चढ़ नहीं पाया। वह गोला बेकार हो तो फिर विद्युत शक्ति ही क्या करेगी।
जब गोला ही बेकार हो तो फिर विद्युत शक्ति ही क्या करेगी। राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटका तो धरती माता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तू मुझे प्रणाम तो करता है किंतु मेरा कहा तो मानता नहीं है। बता तेरा रक्षक विष्णु है कहाँ। प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं। पिताजी शायद आप यह मानते हैं कि आप वीर हैं किंतु वीर तो वही है जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित किया है। आप मानते हैं कि आपने जगत को जीता है किंतु जगत विजेता तो वही है जिसने अपने मन को जीत लिया है। काम क्रोधादि 6 चोर आपके मन में बसे हुए हैं जो आपके विवेक धन को लूट रहे हैं। क्रोध न करें, आपके मुख पर आज मृत्यु की छाया दिख रही है। अतः राग द्वेष का त्याग करके नारायण की आराधना करें, मेरे नारायण का भजन कीजिए। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है। कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु। प्रहलाद, मेरे प्रभु तो सर्वव्यापक हैं, वे मुझ में हैं और आप में भी हैं। आप में वे हैं तभी तो आप बोल पाते हैं। विष्णु सर्व में हैं, सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यप, तेरे भगवान यदि सर्वत्र हैं तो फिर इस स्तंभ में उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। क्वासो यदि वह सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। क्या मेरे भगवान स्तंभ में है। क्या तेरे भगवान स्तंभ में हैं। प्रहलाद, जी हाँ मेरे प्रभु इसमें भी हैं। आपकी आँखों में काम है अतः वे दिखाई नहीं देते। हिरण्यकश्यप, मैं इस स्तंभ को तोड़कर विष्णु की हत्या करूँगा। राजा तलवार लेने गया तो इधर प्रहलाद सोचने लगे कि मैंने कह तो दिया कि भगवान इस स्तंभ में है किंतु क्या इसमें उनका वास हो सकता है। उन्होंने स्तंभ पर जो कान लगाया तो अंदर से गुरु गुरु की ध्वनि आई और प्रहलाद को विश्वास हो गया कि भगवान इस स्तंभ में भी हैं। उन्होंने उस स्तंभ का आलिंगन किया। अंदर नृसिंह स्वामी विराजमान थे। उन्होंने प्रहलाद को आश्वस्त किया कि वे इसमें हैं और प्रहलाद की रक्षा करेंगे। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्यकश्यप दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, बता वह तेरा विष्णु कहाँ है। प्रहलाद, वे इसी स्तंभ में विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने क्रोधावेश में उस स्तंभ पर तलवार का प्रहार किया। तुरंत नृसिंह स्वामी गुरु गुरु बोलते हुए उस स्तंभ में से प्रकट हुए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हिरण्यकश्यप को गोद में बिठा लिया और कहा कि यह न रात है और न दिन, न धरती है न आकाश, घर में भी नहीं बाहर भी नहीं, किंतु डेहली पर तुझे मारूंगा। अस्त्र या शस्त्र से नहीं, नाखून से मारूंगा। और भगवान ने उस असुर को नाखून से चीर कर मार डाला। नृसिंह भगवान की जय। मनुष्य के दुख का कारण उसका देहाभिमान है। शरीर घर में रहने वाली जीव देहली है। उसे न तो अंदर कहा जा सकता है और न बाहर। यदि अभिमान को मारना है तो जीव पर ठाकुर जी का नाम रखो। मनुष्य के दुख का कारण उसका देहाभिमान है। शरीर घर में रहने वाली जीव देहली है। उसे न तो अंदर कहा जा सकता है और न बाहर। यदि अभिमान को मारना है तो जीव पर ठाकुर जी का नाम रखो। अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को कृतार्थ करने और अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करने के लिए भगवान नृसिंह के रूप में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन काष्ठ स्तंभ में से प्रकट हुए थे। पंजाब में आज के मुल्तान शहर में हिरण्यकश्यप की राजधानी थी, जहाँ नृसिंह स्वामी का प्रागट्य हुआ था। इसी कारण से पंजाब वासी अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं। वे सिंह के समान बलवान हैं। आज भी वे शक्तिशाली हैं। गुजरात की जनता बकरी सी भीरू बन रही है। सत्वहीन भोजन और चाय पान करने वाला शक्तिशाली कैसे बन सकता है। पंजाब वासी दूध और लस्सी का उपयोग अधिक करते हैं। किसी गुजराती युवा से 2 सेर दूध